दुनिया का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय आज खंडर हो गया है। अगर आप एक भारतीय हो, इंडियन हो, तो ये स्टोरी जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। 20 साल से कितना वैकेंसी दिया है मालूम है आपको? नहीं, मुझे नहीं पता, बताओ। मुझे भी नहीं मालूम है, लेकिन हम ही को पढ़ेंगे सारे वोटो, चुनाव चिन्ह टोटो। आदमी प्रशांत किशोर खराब नहीं है। तो उसकी गोदी में काहे बैठे हो? बिहार का जनता चूतिया है। फ्रेंडशिप है। ये फ्रेंडशिप है। इसको जरूर टीवी में दिखा दीजिएगा। 3 पॉलिसी जो उनका हुआ वो बिहार को पीछे ले गए। बिहार में कोई नेता नहीं दामाद चुनता है। इतनी खुशी। कहते हैं बिहार एक स्टेट नहीं, एक स्टेटमेंट है। यहाँ प्रॉब्लम्स हैं, सॉल्यूशंस हैं, और उन सॉल्यूशंस की प्रॉब्लम्स हैं, और उससे कहीं ज्यादा एंटरटेनमेंट है। और ये सब मैं आपको दिखाऊंगा इस जर्नी में। यू आर वॉचिंग सार्थक गोस्वामी एंड दिस इज बिहार फॉर बिगिनर्स। नहीं किसी सत्ता के भरोसे, हम खुद अपनी सरकार हैं। बिहार है रे भैया, हम बिहार हैं। बिहार है रे राजा, हम बिहार हैं। पटना से हम निकल के पहुंचते हैं नालंदा। नालंदा एक ऐसी जगह थी जो पर्सनली मुझे हमेशा से जाना था। कुछ ऐसी जगह होती है ना जो आपकी ट्रैवल लिस्ट में होती है कि यार कभी मौका मिला तो यहां जरूर जाना चाहूंगा। मेरे लिए थी वो नालंदा खंडर। कैसे हुआ कि एक समय पर दुनिया का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय आज खंडर बोला जाता है। थोड़ा ज़्यादा इमोशनल हो गया, सीधे सीधे शब्दों में बताए तो हम लोग जाने वाले हैं नालंदा यूनिवर्सिटी के रूम्स देखने। देख रहे हो ये सामान हर बार हर होटल में जहाँ रुकते हैं वहाँ एडजस्ट करना पड़ता है। हमारे ड्राइवर जी हैं ऊपर, विकास जी, क्या हाल चाल? थोड़ा हेलो कर दीजिए कैमरा में। बढ़िया, एकदम लगे हुए हैं सामान वामान एडजस्ट करने में हम लोगों का। नालंदा विश्वविद्यालय पहुँचे हैं भाई। सार्थक जी जो है रेडी हो रहे हैं हमारे। ये देखिए क्या बात है, हीरो लग रहे हैं, चश्मा वश्मा लगा एकदम स्मार्ट लग रहे हो भैया। हैं क्या बात है, गजब स्मार्ट। एक बात पूछो तो तुमने बताओ तो बोल दी बहुत पहले। नहीं, जो तुम ऐसे ऐसे कर रहे थे ना, फिर मैंने कर लो पहले वो। हाँ ठीक ये दाढ़ी ज़्यादा अच्छी है। इसमें जुएं लगती हैं, जुएं? नहीं, दिस शुड बी ऑन रिकॉर्ड। किधर है? मेरा बस एक ही सवाल है कि तुम्हारे सर के बालों में खुजली होती है? एक लेंथ बढ़ने के बाद ये भी वैसे ही हो जाते हैं भाई, नहीं पता लगता मुंह पे कुछ है। तो ये मैं चाहता हूँ सभी जिसको सर के बालों में भी होती है खुजली, वो क्या करेगा? वो तो फिर आदमी ही गलीज है ना, फिर उसको तो फिर सफाई नहाने की ज़रूरत है। इन जनरल मतलब बहुत नहाने की ज़रूरत है। ये बढ़िया था गुरु। जब ज़मीन बंजर हो तो खाद डाल के भी कुछ नहीं होता। अच्छा, तो जिनकी नहीं आती उनकी नहीं ही आएगी फिर। अच्छा, और बात वाह, शायरी जमीन बंजर हो तो खाद डाल के भी कुछ नहीं। एक बार ये पीछे का व्यू देखो। ये पीछे का व्यू जितना सुंदर है, जितना अच्छा है ना, इसके पीछे की जो हिस्ट्री है वो उतनी ही बुरी, उतनी ही बदसूरत है। पीछे जो आप देख रहे हो एक स्तूपा है, और इसके जस्ट बगल में देखोगे तो यहाँ पर 9 मंजिला एक लाइब्रेरी हुआ करती थी एक टाइम पर। आपने कई लोगों को बोलते सुना होगा कि भारत की धरोहर, हमें सब पता था, हमारे पौराणिक इतिहास बहुत रिच थे, हमारे पास हर जगह की नॉलेज थी, फिलॉसफी, हिस्ट्री, साइंस, हमें सब कुछ पता था। अगर पता था तो उसका जो प्रमाण था वो यहाँ पे था। नालंदा विश्वविद्यालय हजारों सालों पहले यहाँ पर इसी जगह पर हजारों स्टूडेंट्स, हजारों टीचर्स यहाँ बैठ के पढ़ा करते थे, अध्ययन किया करते थे। पर फिर कुछ साल पहले बख्तियार खिलजी नाम का एक आक्रामककर्ता आया और उसने सब कुछ जला के राख कर दिया। जो जब जली थी तो कहा जाता है कि महीनों तक जली थी, उसमें इतनी किताबें थी। तो सोचो, अगर आपको सोचना हो कि भारत की हिस्ट्री का एक ऐसा पॉइंट जो सबसे दुखद इतिहास का पन्ना, मुझे लगता है वो नालंदा विश्वविद्यालय की कहानी है। अगर आप एक भारतीय हो, इंडियन हो, तो ये स्टोरी जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। न सिर्फ इंडिया का बल्कि वर्ल्ड का
इंटेलेक्चुअल सेंटर था, वहाँ पे इस टाइम पे स्कूल ड्रॉप आउट रेट सबसे ज़्यादा है। यहाँ पे आजकल अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोज़गारी, अनपढ़ता सबसे ज़्यादा है। तो चलो एक जर्नी का ये भी पार्ट है, इलेक्शन के साथ साथ एक जगह भी कवर करते हैं और बिहार की इस खूबसूरत जगह को थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं। कहाँ से हो आप भाई साहब? हम यहाँ बड़गांव से हैं। बड़गांव से हो, और कितने समय से आप यहाँ पर? हम यहाँ 25 सालों से गाइड का काम कर रहे हैं। क्या क्या हुआ करता था यहाँ पे, मतलब टोटल कितना एरिया है इस पूरी जगह का? 1 किलोमीटर लंबा, 1 किलोमीटर चौड़ा एरिया है ना सर जी। अच्छा। नालंदा 2 शब्दों के मेल से बने हैं ना, एक नालम और दूसरा दा। नालम का मतलब होता है ना कमल। कमल जो है ना सिंबल ऑफ नॉलेज, संस्कृति का प्रतीक है ना गुलाब, और कमल जो है ज्ञान का प्रतीक है। गुलाब को सिंबल ऑफ लव नहीं होता है वो? नहीं, सिंबल ऑफ कल्चर होता है, लव नहीं होता है। अच्छा। ऐसे वैलेंटाइन डे में लोग रोज करते हैं, लेकिन वो संस्कृति का आदान प्रदान होता है, न कि प्यार का आदान। इस विश्वविद्यालय का जो मेन सब्जेक्ट था ना, बुद्धिज्म, योगा, एस्ट्रोनॉमी, फिलॉसफी, मेडिकल ना उस समय हर्बल होते थे, भाषा उस समय की पाली होती थी, ये सब विश्वविद्यालय के मेन सब्जेक्ट होते थे। नालंदा के जो मेन एस्ट्रोलॉगर थे ना भैया आर्यभट्ट, जिन्होंने पूरे विश्व को 0 दिया था, डेसिमल दिया था, पाई का फार्मूला दिया था। पटना में ना एक खगोल जगह है, मसौढ़ी में एक तारंगना जगह है, जहाँ की आर्यभट्ट का वेधशाला हुआ करता था, जहाँ से वो ग्रह नक्षत्र तारा की गतिविधि का अध्ययन करते थे। नालंदा के वो छात्र थे। आप बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने सैकड़ों साल पहले नालंदा के इतिहास को डॉक्यूमेंट किया है, और उन सब की कहानियों से ही नालंदा को समझा जाता है। एक बात कही जाती है कि यहाँ पर एडमिशन के लिए वहाँ पर द्वार पंडित होते थे, बेसिकली गेट कीपर, और वो एंट्रेंस एग्जाम लिया करते थे, और अगर उस एंट्रेंस एग्जाम में पास हुआ अब तभी यहाँ एंट्री मिलती थी। तो ये मेरे को गाइड ने बोला कि सोचो जिस इंस्टीट्यूशन का गार्ड ही इतना नॉलेजेबल हो, अंदर के टीचर कितने नॉलेजेबल होंगे। यहाँ पर कुल मिला के 100 से ऊपर मोनेस्ट्री थी, जो यूनसांग की किताब में बताया गया है। यहाँ पर टीचर्स, स्टूडेंट्स, प्रोफेसर सब रहा करते थे। इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो रह गया है। इसके ऊपर जो इसका रूफ हुआ करता था वो लकड़ी का हुआ करता था, ऑब्वियसली वो जल के राख हो गया। यहाँ पर हर एक रूम जो है वो एक स्टूडेंट या प्रोफेसर को दिया जाता था, और ऐसे हर एक एली में लगभग 11 रूम हुआ करते थे। एंड बड़ा इंटरेस्टिंग है कि बाहर गर्मी है पर यहाँ पर एक बड़ा अच्छा कूलिंग इफेक्ट आ रहा है। यहाँ पे एक स्टूडेंट रहा करता होगा, एंड यहाँ पर बैठ के वो दिन रात पढ़ाई किया करता होगा। और यहाँ के लोकल गाइड ने बताया कि यहाँ पर अंदर जाके जो वहाँ के बौद्ध मॉन्क्स हुआ करते थे वो अंदर जाके मेडिटेट किया करते थे। इट्स अ प्रिविलेज टू बी हियर भाई। ये आपकी ओरिजिनल दीवार है और ये आपने बनाया, जो आपने बाद में बनाया वही टूट रहा है सर। पहले वाला देखा जाए कितना अच्छा और स्मूथ है सर जी। इसमें चूना, सुर्खी माटी, बेल का रस, गुड़ और उड़द का दाल लगाया जाता था। गुड़ और उड़द का दाल? जी हाँ। जो नया है वो पुराना लग रहा है, जो पुराना है वो नया लग रहा है, मीन्स ओल्ड इज गोल्ड। नालंदा विश्वविद्यालय को बौद्ध विश्वविद्यालय भी कहा जाता है, क्योंकि नालंदा की कहानी भगवान बुद्ध के पीरियड से शुरू होता है। सर ये सबसे पहले आम्र पवारी का बन था इन 6th सेंचुरी BC, जब यहाँ भगवान बुद्ध आए। शायद बुद्ध नहीं आते, विश्वविद्यालय यहाँ नहीं बनती। यूनिवर्सिटी की स्थापना कुमार गुप्त ने किया। देन आफ्टर 7th सेंचुरी AD में हर्षवर्धन इसका एक्सटेंशन किया। 9th सेंचुरी AD में सर राजा देवपाल ने भी इसका विस्तार किया। ठीक है सर जी। ये 10 किलोमीटर लंबा उत्तर से दक्षिण, 5 किलोमीटर चौड़ा पूर्व से पश्चिम था। एट ए टाइम यहाँ 10,000 छात्र, 1,500 प्रोफेसर अध्ययन और अध्यापन के कार्य में लगे हुए थे। हर मोनेस्ट्री में एक टेम्पल हुआ करता था। बोलते हैं यहाँ पे भगवान बुद्ध की प्रतिमा हुआ करती थी, और जो भी मॉन्क्स होते थे वो अपनी दिनचर्या करके यहाँ पे आके उस प्रतिमा को पूजते थे। कहीं पे यहाँ बताया जाता है कि दिस वॉज वेयर मूर्ति को पूजा जा। ओह आई सी अ कैटरपिलर। एनीवे, यहाँ पे एक मूर्ति हुआ करती थी और यहाँ पर मत्था टेक कर पूजा किया करते थे। 5वीं से लेकर के 12वीं शताब्दी तक, इट मीन 700 साल तक नालंदा पूरे दुनिया को ज्ञान बांटता रहा। लेकिन 12वीं शताब्दी के अंत में कुछ तुर्किस्तानी आक्रमणकारी, बख्तियार खिलजी का नाम आता है, उन्होंने इसे नष्ट कर दिया सर। इनफैक्ट तुम ये देखोगे जो पत्थर भी है ना, ये कहीं कहीं काला दिखेगा तुम्हें,
ये जलने का असर है। ये एक जगह है जिसका छत बची हुई है, क्योंकि ये लकड़ी की नहीं थी, ये ऐसे बनाई गई थी। जो जो हम लोग को यहाँ पे बताया गया कि ये अवशेष मिले थे, ये किताबें मिली थी, ये जले हुए चावल मिले थे, ये बाहर जाके म्यूजियम में रखे हुए हैं। तो हमने कहा चलो म्यूजियम चल के देखते हैं। कब से बंद है? ये 8 मार्च 2024 से बंद है, काम चल रहा है। 1.5 साल? 1.5 साल से काम ही चल रहा है। ये सामने नालंदा यूनिवर्सिटी है, इसके सामने नालंदा का म्यूज़ियम है, और ये म्यूज़ियम पिछले 1.5 साल से बंद पड़ा है। लोकल लोगों ने बताया कि बीच में ठीक ठाक भी हुआ, बट उसके बाद इतना ज़्यादा ख़राब बनाया कि फिर उसको बंद कर दिया। और वहाँ का भी म्यूज़ियम अगर 1.5 साल से बंद पड़ा है, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि बिहार का टूरिज्म डिपार्टमेंट, वहाँ के ऑफिशियल काम कर रहे हैं तो क्या काम कर रहे हैं। बहुत सारा कुछ है यहाँ पे जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि 1000 साल से ज़्यादा बीत गए, तो खंडर बन गया है एरिया। क्योंकि उस टाइम पे जब बख्तियार खिलजी ने आक्रमण किया था, तो बहुत सारे माना जाता है कि बहुत सारे बौद्ध भिक्षुक ऐसे थे जिनकी मौत हो गई थी वहाँ पे, जिनको मारा गया था। उस टाइम के बारे में एक चीज़ और बताता हूँ कि वो आक्रामकताओं का दौर था। मतलब जब 2 राजा या 2 किंगडम आपस में बैटल करते थे, जंग करते थे, और जब भी कोई एक जंग जीतता था तो वो दूसरे की सबसे पहले कल्चर खत्म करता था। और मुगल्स और जो आक्रामककर्ता कहे जाते हैं, खिलजीज, मुगल्स, वो आके सबसे पहले मंदिर, लाइब्रेरीज तोड़ा करते थे। यहाँ पर एक लाइब्रेरी हुआ करती थी जो 9 मंजिला लाइब्रेरी थी। 1-2 साइड में लाइब्रेरीज और थी। तो सोचो तुम 9 मंजिल की एक बिल्डिंग और 2 और बिल्डिंग, कितनी किताबें हुआ करती होंगी टोटल। और इतनी किताबें थी तभी शायद महीनों तक जली थी ये जगह। वेरी सैड, मतलब बोलते लग रहा है कितना, मतलब एक किताब लिखने में किसी को 2-3 साल लग जाते हैं, यहाँ लाखों किताबें थी। कितने साल की रिसर्च, कितने साल का लिटरेचर। वाई वुड आई नॉट से दिस इज द बिगेस्ट ह्यूमन ट्रेजेडी, लेट अलोन ट्रेजेडी ऑफ इंडिया। अब दुखद बात यह है कि बहुत समय तक इस चीज को ध्यान नहीं दिया गया, और फिर जब इंडिया आजाद हुआ तो हमारी सरकारों ने भी कोशिश की कि इसको प्रिजर्व किया जाए। बाद में रिसेंटली मोदी सरकार ने एक नई नालंदा यूनिवर्सिटी बनाई है पास ही में, राजगीर में, और अब दोबारा से कोशिश की जा रही है कि नालंदा को रिवाइव किया जाए और वो उसको वो बनाया जाए जो पहले कभी नालंदा विश्वविद्यालय हुआ करता था। सबसे पावरफुल चीज पता है क्या होती है? इट्स नॉट मनी, इट्स नॉट नॉलेज। अब ये देखते हो ना कि क्या हुआ करता था, आज क्या है, तब रियलाइज होता है सबसे पावरफुल चीज़ है टाइम, वक्त। रहते रहते सब खत्म कर देता है। देखो भैया, फुल वाइब हो गया यहाँ नालंदा। आए थे खंडर घूमने के लिए, बारिश मौसम, बहुत खुशी हो रहा। कैसा लग रहा आपको हमारे बिहार में? कैसा मौसम? बढ़िया, एकदम तगड़ा नहीं हो गया है भाई? मौसम तो बहुत ही सेक्सी और अच्छा भाई। ये लाइब्रेरी अगर ये अभी तक होती, सच बता रहा हूँ, बस बिहार के लोगों को कहीं और जाने की, पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती। जब हम यहाँ पे रिकॉर्ड कर ही रहे थे तो यहाँ पर एक लड़कों का झुंड दिखता है। ये बिहार दरोगा के लिए प्रिपेयर कर रहे थे। कल हम कुछ प्रोटेस्ट करने वालों से मिले थे, आज हम कुछ प्रिपेयर करने वालों से मिले। आपका क्या नाम भाई? मेरा नाम विनय हुआ। विनय, क्या करते हो आप? ऐसी पढ़ाई कर रहे हैं। पढ़ाई कर रहे हो? कितने साल के हो? 22 साल के हो। तो अभी आप पढ़ाई कौन से एग्जाम की तैयारी कर रहे हो? बिहार दरोगा। और बताओ यार, बिहार के क्या क्या मुद्दे रहते हैं? मतलब जैसे मैं तो हूँ नहीं यहाँ का, आप यहाँ के हो। मुद्दा यही है कि यहाँ रोजगार नहीं है, और प्लस में स्टूडेंट के लिए उसकी गोदी में काहे बैठे हो? चलता है, फ्रेंडशिप है। ये फ्रेंडशिप है। अच्छा, चलो आप कंटिन्यू करो। सबसे बड़े मुद्दा यहाँ है ना, जो नीतीश कुमार 20 साल से कितना वैकेंसी दिया है, मालूम है आपको? नहीं, मुझे नहीं पता, बताओ। मुझे भी नहीं मालूम है, लेकिन इसके पहले जो आरजेडी का सरकार था, उसके समय में बेरोजगारी थी, बट उतना नहीं थी, क्योंकि वो उस समय उतना बिहार डेवलपमेंट नहीं था। अभी डेवलप्ड होके भी बिहार में बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, चरम सीमा पे है बेरोजगारी। इतनी ज़्यादा कि हम बता नहीं सकते। आप किस चीज़ पे वोट दोगे भाई? आरजेडी। अरे किस चीज़ पे, किसको नहीं, किस चीज़ पे, क्या किस बेसिस पे दोगे? बेसिस पे दोगे? जॉब के बेसिस पे। जॉब के बेसिस पे? या सबको ही नौकरी चाहिए ना यहाँ पे? सबको, हर एक युवा को। अच्छा, ये जो इनका चल रहा है प्रशांत किशोर का, प्रशांत किशोर, जनसुराज, यहाँ पे भी रैली की है उन्होंने। मेरे ख्याल से ना उनको भी एक मौका देना चाहिए, क्योंकि नया पार्टी है, नया सोच है। आप दोगे मौका?
ये मौका तो नहीं दे सकते अभी, क्या कि अभी ऐसा सिचुएशन में ना कि अगर रोजगार नहीं मिला तो हम खुद बर्बाद हो जाएंगे। बहुत सारे बच्चे हैं जो बिहार के ना बाहर चले जाते हैं, कोई पढ़ाई करने बाहर जाता है, नहीं तो कोई नौकरी के लिए बाहर जाता है, और बिहार इस मामले में बदनाम भी है। ये तक होता है कि अगर कहीं बार मुंबई साइड वगैरह चले जाओ तो तुम बिहारी, एक गाली हो गया है, कह रहे ये तो बाहर से आए बिहारी है। तो इतना यहाँ से जो लड़का बच्चा बाहर जाता है, आपके दोस्त गए बाहर? मेरे तो बहुत सारे दोस्त बाहर ही काम करते हैं। आपने कहा जाना कभी मन नहीं हुआ? नहीं, मेरा थोड़ा फाइनेंशियल कंडीशन ठीक है, पापा सपोर्ट कर रहे हैं घर से, इसलिए नहीं जाना पड़ रहा है। तो आपके गाँव से कितने बच्चे, मतलब कितने लोग बाहर जाते हैं? लगभग वही 60%। 60% स्टूडेंट बाहर गया होगा काम करने के लिए, मजबूरन पढ़ाई छोड़ के। क्या मुख्यमंत्री नालंदा जिला के रहते हुए भी अपना नालंदा जिला में वो कंपनी नहीं दिए 2 गो, ताकि आदमी जो बाहर कमा रहा है खा रहा है वो अपना घर में ही कमाता खाता। तो क्यों नहीं आता यार भाई? ऐसा नहीं है कि देखो नीतीश कुमार तो 2005 से हैं, लेकिन अपना कुर्सी बचाने के लिए नीतीश कुमार हैं। कभी इधर मौका देते उधर पलटी मार देते, उधर मौका देते इधर पलटी मार। बिहार में किसी भी तरह से कुर्सी चाहिए। स्टूडेंट के लाइफ क्या हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। आपका बीपीएससी में अभी एग्जाम कर रहा था, वह दंगा पटना में करवा दिया, स्टूडेंट पर लाठी चार्ज कर दिया, क्या जरूरी था? स्टूडेंट क्या है, वहाँ गोली चलाने गया था, और स्टूडेंट अपना बात रखने गया था ना। अच्छा एक बात, अभी हम लोग नालंदा में बैठे हैं, कितनी खूबसूरत जगह है कि एक टाइम पे इंटेलेक्चुअल अब था, 2-2 हज़ार लोग चाइना वाइना से यहाँ पे आ रहे हैं, सब पढ़ रहे हैं। अब यहाँ पे कोई, अब तुम देखो कि यहाँ पे आसपास ही में सबसे ज़्यादा एजुकेशन की हालत खराब है। क्यों है बिहार में इतना? बिहार बोर्ड या फिर बिहार में पढ़ाई की हालत इतनी खराब? सरकार एजुकेशन को सपोर्ट नहीं ना करती है। बिहार में क्या, पूरे इंडिया में 18% GST लेती है सरकार एजुकेशन पे GST होना चाहिए आपके अनुसार से? नहीं होना चाहिए। तो बिहार क्या, पूरे भारत में एजुकेशन को बढ़ावा नहीं दे रही है सरकार। सबसे अच्छा है कॉन्ट्रास्ट यहाँ का। ये पहले दुनिया का आदमी यहाँ पे आके पढ़ने आता था, अब यहाँ का आदमी दुनिया भर में जाता है पढ़ने। टेल्स यू हाउ टाइम कैन चेंज एवरीथिंग इफ नॉट हैंडल्ड राइट। इसी के बगल में एक जगह पड़ती है सिलाओ, जहाँ का खाजा बहुत फेमस है। खाजा इनफैक्ट इतनी फेमस डिश है कि वहाँ पे उसको GI टैग मिला हुआ है। तो हमने कहा चलो यार चलते चलते मुंह मीठा करते हैं, खाजा खाते चलते हैं। मीठी पापड़ी। होली पे गुजिया खाई है तुमने? बिल्कुल गुजिया टाइप टेस्ट है, बट यार बहुत कम मिठाई ऐसी होती है जैसे तुम खाते हो, कहते हो यार पूरी खा लोगे, 1-2 खा लोगे, 3 खा लोगे, वही हिसाब है इसका। नॉइस। यहाँ पे खाजा खाया, अनरसा खाया। अनरसा अच्छा था और खाजा तो डिलीशियस। मतलब कुछ ही ऐसी जगह हैं, जैसे मुझे गुजरात का शीरा बहुत अच्छा लगता है, उड़ीसा का चना पोड़ा बहुत अच्छा लगता है, बंगाल का रसगुल्ला बहुत अच्छा लगता है। उसी कोविटेड लिस्ट में अब बिहार के खाजा को भी मैं रखने वाला हूँ, इतना अच्छा लगा मुझे। क्या बात है। श्वेता सिंह जी हैं यहाँ पर, हमारी चिराग पासवान, सुशील मोदी, कितने हैं पहचान में आने वाले। आए खान सर भी हैं, आए क्या बात है, भाई बहुत लोग आए। मेरी फोटो भी लगाओ इसमें, 1 मिलियन सब्सक्राइबर है मेरे। फिर हमें लोगों ने बताया कि पास ही में बिहार शरीफ है। नेम रिंग्स अ बेल। ये वही जगह है जो पेपर लीक के लिए बदनाम है। इनफैक्ट रिसेंटली जो नीट का इतना बड़ा कांड हुआ था, जो उसका पेपर लीक हुआ था, उसका जो मेन कल्प्रिट पकड़ा गया था वो बिहार शरीफ का ही था। तो हमने कहा चलो चलते हैं, वहां जाके बच्चों से बात करते हैं। लेकिन रास्ते में एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज मिली हमें। हम लोग बिहार शरीफ से निकल रहे हैं। बिहार शरीफ में तुम्हें याद है कुछ टाइम पहले वो न्यूज़ आई थी कि 40 लाख में क्लॉक टावर बना है, लोगों ने बहुत हंसी उड़ाई थी। दैट इज द क्लॉक टावर। अब इतनी ज़्यादा हंसी टटोली बेइज्जती हो गई है तो अब इसको रेनोवेट करके छुपा रहे हैं ये लोग। सही है भाई, जनता जब आवाज़ उठाती है, खासकर जब जनता मजाक बनाती है, तब सिस्टम काम तो करता है। व्हाट एन एक्सपीरियंस। मैं अभी नालंदा यूनिवर्सिटी जाके आया हूँ, पर मुझे यहाँ आके थोड़ा ज़्यादा अचीवमेंट फील हो रहा है। प्लेजर ऑफ माई लाइफ। मुझे द ग्रेट क्लॉक टावर ऑफ बिहार शरीफ देखने का मौका मिल गया दोस्तों। इतनी खुशी, जाके हक कर लूँ मैं इसको। कितना टाइम में कंप्लीट होगा ये? 4 दिन लगेगा। 4 दिन में खत्म हो जाएगा, फिर दोबारा इनॉग्रेशन? ये पत्थर लगा देगा बस। दोस्तों इसका ये टॉप है जिसमें एक बच्चा भी है, झूला झूल रहा है, उसको झुला देते हैं। ये भी आपको लग रहा होगा ये 5-6 हज़ार का होगा, नहीं, लेकिन इसका 5-6 लाख का बिल होगा कम से कम। आइए ना हमरा बिहार। और रोड अगर जब खत्म होती है, एक समस्या खत्म तो ट्रैफिक की दूसरी समस्या चालू। अब ये जो पूरा रीजन है ये साउथ बिहार जिसको आप कह सकते हो, नालंदा, गया, बिहार शरीफ, ये ज़्यादातर JDU एंड BJP का ही गढ़ मान सकते हो आप इसको।
कुर्मी, कायस्थ, ये कास्ट हैं जो यहाँ पे डोमिनेट करती हैं। अब मेरे को खुद बोल के बड़ा अजीब लग रहा है कि मैं बोल रहा हूँ कि ये वाली कास्ट, क्योंकि मैं उतना कास्ट में मानता नहीं हूँ, बट सच इज़ द रियलिटी ऑफ स्टेट लाइक बिहार, जहाँ पे कास्ट बहुत बड़ा फैक्टर है। मेरी बिहार टूर का सफ़र जो है वो शुरू हो चुका है, कैंपेनिंग हमारी चल रही है। इस वक्त हम हैं बिहार शरीफ में। ये हमारे सारे जितने भी फैंस हैं, सबको, जितने भी वोटर हैं, सबको हम हाथ मिला रहे हैं। जी भैया, हम ही को पढ़ेंगे सारे वोटो, चुनाव चिन्ह टोटो। अरे भाई तुम देख रहे हो, जल तो पी लूं, काई खा लूं क्या अब मैं इतनी? शीतल जल तो है ही नहीं। ऐसे ही होता है जब बिस्लेरी पीने वाले लोग ना शीतल जल ढूंढते हैं। भाई मत पियो, ये पीने लायक पानी भी नहीं होगा, मैं बता रहा हूँ। मत पियो। हाथ धोने और मुंह धोने लायक पानी तो है। ये सारा शीतल जल साइड से लीक हो रहा है। फिर वहाँ से निकल के बिहार के बच्चों से मिलने के लिए हम चले, थोड़ा और आगे चले, फिर थोड़ा और आगे चलते रहे, फिर और आगे चलते ही रहे, बच्चे ही नहीं मिले। इसी बहाने मेरे 10,000 स्टेप्स तो पूरे हो रहे हैं। ओह माय गॉड, हेल्थ कॉन्शियस। एक्चुअली शाम हो गई थी तो सब अपने अपने घर पे चले गए थे, और फिर ये सुन के थोड़ा हम थक गए। हमने कहा चलो साइड में बैठ के किसी दुकान पे कोल्ड ड्रिंक पी लेते हैं। और जब कोल्ड ड्रिंक पी रहे थे तब हमें उसी दुकान पे ये सज्जन मिले। बिहार के चुनाव में 5 मुद्दों पे डिसाइड होगा कि कौन जीतेगा, कौन हारेगा, किसकी सरकार बनेगी। तो क्या होगा, एक मैं समझ सकता हूँ कि एक तो बेरोजगारी ही होगी। पहला बार आया है कि बेरोजगारी भी कोई मुद्दा है बिहार में। ये प्रशांत किशोर लाया है। ये प्रशांत किशोर? हाँ, इसके पहले इस बात की कोई चर्चा ही नहीं थी। बेरोजगारी बिहार में, बेरोजगारी से क्या मतलब है भाई? उसका मैनिफेस्टो सब बढ़िया है, लेकिन यहाँ आदमी खराब थोड़े है। आदमी अच्छे हैं वो। आदमी प्रशांत किशोर खराब नहीं है, बिहार का जनता चूतिया है। एक बार में उसको लाएगा नहीं केजरीवाल की तरह। हकीकत ये है, आना उसी को है, 10 साल लगेगा। चलो मुद्दा छोड़ देते हैं, वोट पड़ेंगे। किन चीजों पे वोट पड़ेंगे? बस जाति पर, बस जाति। हाँ, यहाँ कोई पार्ट नहीं, जात पर वोट पड़ना। नहीं, विकास का भी मुद्दा है। विकास का, अरे डरने डराने का मुद्दा है। उनका कहने का मतलब है कि मुद्दा है पर वोट नहीं पड़ता। वोट उसमें पड़ता है। ये इंफ्रास्ट्रक्चर सारा दिया हुआ नीतीश कुमार की सरकार का है। 20 साल से नीतीश जी है, ये सड़क है, ये सब है। तब 20 साल तक के बच्चा को खाली दूध पिलाइएगा तो बड़ा होगा। अरे 20 साल तक के बच्चा को फिर रोजगार चाहिए रहा, तब उसके लिए प्रशांत किशोर कहिए रहा है रोजगार। सही बात। वोट पड़ना चाहिए, लेकिन प्रशांत किशोर जी को नालंदा जिला में सीट उठ नहीं आ रहा है। जैसे प्रशांत किशोर एक मुद्दा बहुत उठाते हैं कि एक सबसे बड़ा बिहार का है कि पलायन बहुत होता है यहाँ से। बिहार का आदमी पलायन, कोई घर नहीं है जहाँ से पलायन। क्यों होता है यहाँ से इतना पलायन? रोजगार नहीं है, रोजगार नहीं, और फिर भी रोजगार मुद्दा नहीं है। तो कोई मुद्दा नहीं। प्रशांत किशोर तो कंठ चीख चीख के कह रहे हैं कि अपने परिवार के लिए तुम मंदिर के लिए वोट दिया, मंदिर बना ना। तुम 5 किलो अनाज के लिए वोट किया, वो भी मिला। तो तुम एक बार अपने लिए भी तो वोट करके देखो। अब उनका नॉर्थ बिहार में क्या है वो हम नहीं जानते हैं। हामिद जी, आप बड़े बोल रहे हो, मेरे को बड़ा अच्छा आयरनी लग रही है इसमें कि आप बोल रहे हो कि सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी है, लेकिन उसमें वोट नहीं पड़ना। वोट नहीं पड़ना है, नहीं पड़ना है, वो नहीं पड़ना है। यहाँ तो नहीं पड़ रहा है नालंदा जिला में। बड़े नेता तो है नहीं कि 10 जिला जा रहे हैं, लेकिन यहाँ से पूरा जहाँ आसपास हम जानते हैं, लखीसराय, इस समय प्रशांत जी का बोहनी नहीं हो रहा है। इनसे बात करके बिहार के बारे में 2-3 चीजें और समझ में आई। एक तो ये हर कोई मानता है कि प्रशांत किशोर इस बार बिहार का चुनाव नहीं जीतने वाले। हाँ, वो कुछ वोट शेयर ले सकते हैं, कुछ सीटें काट सकते हैं, पर जन स्वराज की बिहार में बहुमत नहीं आएगी। हाँ, एक बात जो हर कोई बिहार में बोल रहा है कि वो एक अच्छी पॉलिटिक्स लेके आ रहे हैं। अब बिहार की पॉलिटिक्स में वो एजुकेशन के बारे में बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कास्ट के बारे में बात ना करो। तो ही इज ब्रिंगिंग इन द राइट इश्यूज टू लाइट, प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स। ये जो SIR का मुद्दा उठ रहा है, इसमें कुछ दम है? ये सब राहुल गांधी के मान के बाद नहीं हो रहा है। जैसे आप जब वोट दोगे तो आपका मतलब मेन मुद्दा क्या रहेगा? आप जिस पे लेके हम NDO को वोट करेंगे। हाँ। अच्छा, कि उन्होंने सुधार दिया है? नहीं, इसके लिए नहीं। फिर इसके लिए नहीं, सुधार सड़क, बिजली, आधारभूत संरचना को सुधार नहीं कहते। हाँ, यह मौलिक अधिकार है मेरा कि हम जहाँ जन्म लें वहाँ अच्छी सड़क हो, अच्छी व्यवस्था हो। और बोले कि लॉ एंड ऑर्डर पे आप वोट दोगे। हाँ, तो लॉ एंड ऑर्डर पे पहले से बढ़िया है। पहले से बढ़िया है। हम 2005 से, अब चूंकि हम लोग 2005 का याद है। हाँ, दवाई का सिरप में करासन तेल डाला जाता था। अच्छा, समझ गए। उससे बत्ती लगा के उसको दिया बोलते थे। अच्छा, 2005 तक ऐसा कोई घर नहीं था बिहार स्टेट में जहाँ दिया नहीं था। वो अमाया महाराज के यहाँ भी था। इसको जरूर टीवी में दिखा दीजिएगा। 3 पॉलिसी जो उनका हुआ वो बिहार को पीछे ले गए। बताइए कौन सी? सिपाही में
35% महिलाओं को आरक्षण, ठीक है, उससे हमारा लॉ एंड ऑर्डर खराब हुआ। ठीक है। दूसरा, मुखिया के द्वारा टीचर की बहाली, जो कि मुखिया सिर्फ पैसा लेके बहाल किया है। और आज आप जाइएगा तो बिहार के हजारों स्कूल में लाखों महिलाएं या अन्य शिक्षक जो हैं वो अनपढ़ हैं। दस्तखत कर देंगी तो आपको शर्म आ जाएगी, लेकिन गवर्नमेंट के वो जॉब कर रही है 20 साल से, उसको यह दिखाना है। तीसरा आपने क्या बताया? तीसरा बताए डोमिसाइल को। हाँ। डोमिसाइल भी प्रधानमंत्री बनने के चक्कर में तोड़े थे। जब यहाँ लखनऊ का टीचर आके पढ़ा रहा है, बहुत सारा लोग हैं, वह भी प्रधानमंत्री बनने के चक्कर में तोड़े थे। आज फिर आप ही की कैबिनेट, वही सरकार उसको फिर से लागू कर रही है। क्यों कर रही हो, क्यों कर रहा है भाई? अच्छा, मुझे एक चीज बताइए, मैंने बहुत लोगों ने पूछा, उन्होंने कहा कि अगर एनडीए की सरकार दोबारा बन भी गई तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। नहीं है, उस लायक नहीं है। अच्छा, तो कौन आपको लगता है कि अगर एनडीए की सरकार बनी तो कौन है फिर? एनडीए में भी उनका कोई छुपा ही चेहरा होगा, हिडन जेम होगा, कोई हिडन जेम होगा, हिडन जेम होगा। और जब नीतीश कुमार की बात हुई तो उन्होंने बताया कि 2 ऐसे नीतीश कुमार रिसेंटली बिहार में पॉलिसीज लाए जो आगे जाके उनको बहुत महंगी पड़ सकती है। पहला तो ये कि ज्यादातर जो बहाली हुई है, जो ज्यादातर रिक्रूटमेंट हुआ है, सरकारी नौकरियां मिली है, वो बिहार में बिहार पुलिस को लेकर निकली। उसमें भी ये कि एक तो उन्होंने महिलाओं का रिजर्वेशन किया है, और उसके पहले उन्होंने ये भी किया था कि जो लोकल टीचर्स की बहाली होगी, जो उनकी भर्ती होगी, वो लोकल मुखिया करेगा। और जब लोकल लोग काम करते हैं तो मतलब मुझे खुजली हो रही, मैं कुछ ऐसा आपको कुछ बता थोड़ी रहा था मैं। फिर मैंने उनसे पूछा कि चलो आपने प्रशांत किशोर के बारे में बता दिया, आपने नीतीश कुमार के बारे में बता दिया, आप मुझे लालू यादव के टाइम के बारे में बताओ, क्योंकि मैंने बहुत लोगों से सुना है कि जब लालू यादव का टाइम था तो बिहार में जंगल राज हुआ करता था। क्या मतलब था इसका? लालू राज जब से आया 90 से, तो पूरे जितना फैक्ट्रियाँ यहाँ की बंद हुई, लॉ एंड ऑर्डर खराब हुआ, सारे लोग यहाँ से बाहर पलायन हुए, पूरा बिहार का स्थिति खराब हो गया। उसके बाद जब एनडीए की सरकार बनी तो सब लोग धीरे धीरे आना शुरू किए। अभी तो 15-16 3 टर्म बना है यहाँ सरकार। क्या मतलब कुछ बदलेगा तेजस्वी के आने के बाद, या आरजेडी रही? देखिए, यहाँ यूपीए का मतलब लालू। अच्छा, यहाँ कोई राहुल को नहीं जानता है, सिर्फ एक ही चेहरा को जानता है, लालू यादव, तेजस्वी यादव। अच्छा चलिए, आपको अगर एक नंबर दें, 243 सीट है अपने, 243 में अगर आपको एक आइडिया देना हो कि क्या मतलब रुझान रहेगा एंड के टाइम पे। अच्छा, कंसिडर एनडीए का, एनडीए ये माइनस चिराग प्लस चिराग में फैक्टर है यार। माइनस चिराग प्लस चिराग फैक्टर है। अच्छा, बट फिर भी एक अगर आपको आंकड़ा देना हो कि भाई चिराग साथ रहेगा तो लगभग 180-90 सीट। 180-90 बिना सीएम फीस निकाले? आप टेप करके रख लीजिए। हम 3 सीट रालोसपा को बोले थे ना, कॉपी में लिख दिए थे, उसको वो आया था। आप प्लस चिराग एनडीए 180 प्लस 190 के बीच में गिरे, मतलब सरकार बना के लेके जाएंगे आराम से। नॉस्ट्रेडामस हैं ही हमारे। आप पढ़िए ना, आप 10 चैनल देखिएगा, बात समझ में आ जाएगी। नहीं आते चैनल का हिसाब तो लोग नहीं, हम बिल्कुल बंद करते हैं। अरे मैं समझ गया। हाँ ठीक है भैया, थैंक यू सो मच बात करने के लिए। अंकल जी थोड़ा वो हो गया, उनका भी भाई बंद कर दे भाई, यहाँ पे भीड़ लगी। बिहार में ना एक पैटर्न है नेताओं का। कई सारी ऐसी जगह हैं जहां पर कई सालों से सेम नेता है, 2 बार 3 बार 4 बार 15-20 सालों से सेम विधायक है, वहां का वही आदमी जीतता चला आ रहा है, या फिर वही पार्टी जीतती चली आ रही है। और वो कैसे डिसाइड होता है? उस जगह का कास्ट रेशियो कैसा है। अगर यादव डोमिनेट करते हैं तो आरजेडी को ही वोट जाएगा, आरजेडी ही जीतेगी। आरजेडी किसी को भी खड़ा कर दे। अंकल ने तो ये भी कह दिया था कि तुम कुत्ते को तुम खुद खड़े हो जाओ, तो मुझे ऐसा थोड़ा पर्सनली ले गया मैं, बट ही वाज ट्राइंग टू मेक अ पॉइंट। तो गाइज हम लोग आए हैं अभी गाइज हम लोग कहाँ, कौन सी जगह है? फल्गु रिवर के ऊपर पूरा घूमने टहलने। और उधर हमारे सार्थक भाई पता नहीं शायद पुल पार करना चाह रहे हैं। और लोग देखिए कैसे सो रहे हैं बेचारे। ज़िंदगी आपको लगता है कि आपकी कठिन है, पर फिर आपको रियलाइज़ होता है कि देखिए कितने ही लोग हैं, उनकी ज़िंदगी कितनी ज़्यादा कठिन है। ना कॉल इट लक, बट जब हम लोग गया में पहुंचे तब वहां पे पितृपक्ष चल रहा था। इसके 2 मायने थे, एक तो पितृपक्ष गूगल करना था क्या होता है, और दूसरा वहां पे हमको होटल ढंग का नहीं मिलने वाला, और दूसरा पूरी सिटी पैक थी। पितृपक्ष ये होता है कि हिंदू मान्यताओं में जो पुरखे होते हैं, जो पूर्वज होते हैं, उनको पूजा जाता है, और उसको पूजने के लिए पिंडदान होता है, जिसके लिए देश भर के लोग गया में आते हैं। और ये गया जो है एक बड़ी स्पेशल सिटी है।
इसकी भी अपनी एक मान्यता है, इसकी भी एक अपनी कहानी है। क्या है वो मैंने रवि से पूछी तो उसने बताई। हाँ तो भैया पीछे है हमारी फल्गु नदी, और फल्गु नदी की क्या कहानी है भाई, बताओ ज़रा एक बार। फल्गु नदी की कहानी ऐसी बताई जाती है कि मतलब सीता मैया जो है भरत जी, राम जी और लक्ष्मण जी के साथ यहाँ दशरथ जी का पिंडदान करने आए थे। अच्छा। तो कुछ सामान, कुछ चीज़ों की कमी पड़ गई थी, तो राम लक्ष्मण जी ले चले गए। तो सीता मैया ने देखा कि काफ़ी देर हो रहा है यार, ऐसे मतलब इन चीज़ों में देरी नहीं करनी चाहिए, टाइम निकला जा रहा है। तो इन्होंने एक फूल का पेड़ था उसको साक्षी मान के तुलसी माता को, गौ माता को और इस नदी को, फल्गु नदी को साक्षी मान के पिंडदान कर दिया। और जब राम जी, लक्ष्मण जी वो लोग वापस आए, बोले कि अरे ऐसे कैसे कर दिया हमारे बिना, तो कह रही है कि मैंने सबको साक्षी मान के प्रॉपर प्रोसीजर से किया है। और फिर बाद में जब पूछा गया इनसे, नदी से, गौ माता से, पेड़ से, तुलसी माता से, तो सब लोग मुकर गए कि नहीं जानते, मतलब नहीं ऐसा कुछ हमें नहीं। तो ऐसा ही कुछ कहानी है, डोंट कोट मी ऑन दिस, आप लोग सर्च कर सकते हो बाकी। तो फिर सीता मैया ने श्राप दिया था नदी को भी, गौ माता को भी, सबको। गौ माता को ये श्राप दिया कि आप हमेशा भटकती रहोगी। फल्गु नदी को श्राप दिया कि ये तुम्हारे जो पानी है सूख जाएगा। और फूल वाला जो पेड़ था उसको श्राप दिया कि तुम्हारा फूल जो है साल भर कभी आएगा नहीं। तो फिर बाद में जब श्राप दिया सीता मैया के बारे में उन लोगों को समझ में आया कि अरे यार इतनी पावरफुल लेडी है, ऐसे कैसे। तो फिर उन्होंने हाथ पैर जोड़े कि थोड़ा सही करो यार इस सिस्टम को, ऐसे कैसे कर सकते हो आप। तो फिर उन्होंने बोला कि ठीक है, फूल वाले को भी एक पर्टिकुलर सीजन में जो है क्या बोलते हैं, तुम्हारी पूजा होगी, मतलब फूल आएंगे तुम्हारे। फल्गु नदी को बोला कि बारिश के टाइम पे पानी आ जाएगी तुम्हारे में। और गौ माता को ये बोला कि भले तुम भटकोगी बहुत ज़्यादा, इधर उधर रहोगी, पर लोग करेंगे तुम्हारी पूजा, फिर भी लोग करेंगे। लेजेंड्स भाई मतलब अरे कोई कोट नहीं कर रहा। तुम्हें क्या लगता है ये लोग फैक्ट चेक करेंगे उस चीज़ को आगे हैं? सबकी अपनी अपनी मान्यताएं हैं, चेंज होती रहती है। एक तरह से ना अभी हम लोग वही बात कर रहे थे कि इंडिया में ना धर्म बहुत बड़ी चीज़ है, और हिंदुज़म की आप लूटी कह लो, आप लॉ कह लो, कि लोग अपने अपने हिसाब से मानते हैं। लेजेंड्स जो हैं वो क्या भारी गाड़ियाँ जा रही हैं तो ब्रिज हिल रहा है, हम कहें बिहार का पुल है भाई। हाँ, और बिहार के पुल को श्राप दिया कि तुम कभी टिकोगे नहीं। खैर, लेजेंड्स जो है वो किलोमीटर के हिसाब से चेंज होते रहते हैं। आप सेम कहानी अलग अलग जगह पे जाओगे, उसको आप अलग अलग तरीक़ों से सुनोगे, और उस हिसाब से लोग मानते हैं, पूछते हैं। ये फल्गु नदी की कहानी है। गुड टू जस्ट नो ऑल दीज थिंग्स व्हाइल यू आर कवरिंग प्लेसेस, पीपल, कल्चर एंड देखिए अच्छा है, बढ़िया है। पटवा टोली वो जगह जहां पर ज्यादातर लोग हैंडलूम के काम करते हैं। यहाँ हर दूसरे घर में आपको हैंडलूम मिलेगा और हर तीसरे घर में एक IITian। तुम भी तैयारी कर रहा है जेईई का? उसी समय से था कि कुछ ऐसा होना चाहिए कि पैसे के कारण पढ़ाई ना छूटे किसी का। ये तो मेरा हुआ ना। अगर कोई यहाँ से बाहर कॉलेज वगैरह में जाता है दिल्ली तरफ, तो यहाँ के लोगों को चिढ़ाया जाता है बिहारी है बिहारी। तुम्हारे खुद के चीफ मिनिस्टर नहीं पसंद तुमको? 200 घर जो है इस बार बाढ़ के कटाव में दह गया। एक दीवार गिर गई थी जहां पर एक महिला की मौत हुई थी, और उसी दीवार पे उसका बेटा खड़ा हुआ। मैं उसको बता नहीं सकता, पर एक मायने में बहुत पावरफुल इमेज थी। कहते हैं बिहार एक स्टेट नहीं, एक स्टेटमेंट है। यहाँ प्रॉब्लम्स हैं, सॉल्यूशंस हैं, और उन सॉल्यूशंस की प्रॉब्लम्स हैं, और उससे कहीं ज्यादा एंटरटेनमेंट है। और ये सब मैं आपको दिखाऊंगा इस जर्नी में। यू आर वॉचिंग सार्थक गोस्वामी एंड दिस इज बिहार फॉर बिगिनर्स। नहीं किसी सत्ता के भरोसे, हम खुद अपनी सरकार हैं। बिहार है रे भैया हम बिहार हैं, बिहार है रे राजा हम बिहार हैं।